बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम सीखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। बहुत दिलचस्प टॉपिक है। अगर हमें कंपास की मदद से एंगल्स बनाने का तरीका आ जाए तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो हम कंपास की मदद से कोई भी एंगल बना सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, वो हैं मल्टीपल्स ऑफ 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180। तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये एंगल्स जब हमें आ जाएंगे तो फिर हम कोई भी एंगल आसानी से बना सकेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऑफ एनी मेजर ए बी। आप अपनी मर्जी की मेजरमेंट के मुताबिक आप इस कंपास को खोल सकते हैं। ये देखिए, ऑफ एनी मेजर, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस कंपास को खोल सकते हैं। एक मुनासिब साइज में हमने इसको खोला। अगर मुझे बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं बी पॉइंट पर कंपास का एज रखूंगा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। अब कंपास नहीं हिलनी चाहिए और ये जो पहला पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया है, यहां कंपास की नोक रखेंगे और इस प्रीवियस आर्क को एक कट लगाएंगे। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और इस पॉइंट को बी को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो लीजिए 60 डिग्री का एंगल तैयार है ना। मजे की बात कि हमने 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कंपास को किसी खास साइज में नहीं खोला, अपनी मर्जी से उसको हमने खोला है। फिर देखिए, ए बी। अब हम कंपास को पहले की निस्बत थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं, शायद बड़ा एंगल बन जाए। बी पे रखा, आर्क ड्रॉ की और पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखते हुए, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखते हुए कंपास को हिलाना नहीं, कंपास को अब कम ज्यादा नहीं करना और प्रीवियस आर्क को एक कट लगाइए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए। तो ये भी 60 डिग्री का एंगल। देखिए, ये प्रोट्रैक्टर, आप इसको मेजर कीजिए। ये देखिए, इट्स एग्जैक्ट ऑफ 60 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहां देखिए,
अब यहां हमने पहले की निस्बत कंपास को ज्यादा खोला था, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि यहां एंगल 60 से बड़ा बनेगा, लेकिन जब हमने इसको मेजर किया तो आप देख सकते हैं इट्स ऑल्सो ऑफ 60 डिग्री। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल में जो पहला सबक हमें याद करना है, जो पहली बात हमने अपने जहन में बैठानी है कि हम जितने मर्जी रेडियस की कंपास खोलें, कम या ज्यादा, तो जो पहला कट लगेगा सेमी सर्कल के ऊपर वो हमेशा 60 डिग्री का एंगल होगा। यानी जब आप अपनी मर्जी से कंपास खोलते हुए कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल का आगाज करते हैं तो ये एक 60 डिग्री के एंगल का जंप बाय डिफॉल्ट तैयार हो जाता है, बशर्ते कि आपने कंपास को रास्ते में कम या ज्यादा नहीं करना। तो पहला सबक ये है कि कंपास जब अपनी मर्जी से खोलते हुए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल करेंगे तो भाई कितने डिग्री का जंप तैयार हो जाता है? 60 डिग्री का जंप तैयार हो जाता है। आप इसको कम करें या ज्यादा करें, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको मजीद पुख्ता करने के लिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। तो देखिएगा, ए बी। अच्छा, अब जब हम अपनी मर्जी के रेडियस की कंपास खोलेंगे तो बी पर रख के जब हम एक आर्क लगाएंगे और इस पहले वाले पॉइंट पर रख के जब हम पहला कट लगाएंगे तो हमने क्या पढ़ा? ये कितने डिग्री का जंप है? 60 डिग्री का जंप। यानी बाय डिफॉल्ट कंपास का जो जंप सेट होता है वो होता है 60 डिग्री का। अच्छा, तो अब मुझे तो बनाना है 120 डिग्री का, तो 60 एंड 60 यानी मुझे एक और जंप लगाना है। ये यहां जो 60 डिग्री का एंगल बना था, अब अपनी कंपास को यहां रखेंगे, इस सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और उसके आगे एक और जंप लगा लेंगे। तो यूं जरा मैथमेटिकली बात सीखिए कि ये जो डिस्टेंस था ये हुआ 60 और ये जो डिस्टेंस था एक और जंप लगाया, ये भी कितना हुआ? 60। तो 60 के जब हम दो जंप लगाएंगे तो टोटल एंड पॉइंट कौन सा बन गया? 120। लीजिए, इट्स एंगल ऑफ 120 डिग्री। आप इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर भी कर सकते हैं। आप देखिए, इट्स एग्जैक्ट ऑफ 120 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। फिर देखते हैं, हम दूसरे एंड पर एंगल बनाते हैं। जब आपने एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है तो बोथ एंड्स पर, अभी बी पर बनाया, अब ए पर हम एंगल बनाएंगे। अब हम इस साइड से आर्क लगाएंगे। ये देखिए, कंपास नहीं हिलनी चाहिए और ये जो पहला पॉइंट है, जो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम इसको जीरो का नाम देंगे, 0 पॉइंट। ओके, 0 पे रख के हम जब जंप लगाएंगे तो हम कहां पहुंचे? हमारा जंप कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का। तो हम 60 वाले पॉइंट पर जाकर, ये 60 वाला पॉइंट हो गया, एक और जंप लगाएंगे तो कौन से पॉइंट पर आ गए? 60 एंड 60, दो जंप लग गए तो कौन से बन गए? 120। आप इसको मेजर कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो ऑफ 120 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल में जो पहला सबक हम सीख रहे हैं वो ये है कि अब कंपास किसी भी रेडियस की आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा खोलें,
तो जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल का आगाज करेंगे तो हमारी ये बाय डिफॉल्ट जंप सेट हो जाता है 60 डिग्री का। अच्छा, अब हम सीखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑफ 180 डिग्री, जो बहुत से बच्चों को ऑलरेडी बात समझ में आ गई कि भाई अब कितने जंप होंगे 60 के 3 जंप होंगे। वेरी गुड। ए बी, अपनी मर्जी से ऑफ एनी रेडियस आप कम या ज्यादा कंपास कर सकते हैं, बी पर रखा और हमने यहां पर एक सर्कल लगा दिया, एक आर्क लगा दी। अब कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 पॉइंट पे जाके पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जाके हम पहला कट लगाएंगे तो ये हुआ 60 के ऊपर जाकर एक और जंप लगाएंगे तो क्या हुआ 60 एंड 60 120 और 120 पे जाके एक और जंप लगाएंगे तो क्या हो गया 180। अब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन इस बात का प्रूफ है कि ये 180 डिग्री का एंगल है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी सीख लीजिए। ये डिस्टेंस हो गया 60, ये डिस्टेंस 60 और ये डिस्टेंस 60। हमने 60 के 3 जंप लगाए हैं तो 60 एंड 60 इट इज 180 डिग्री। मजीद याद रखिए ये डिस्टेंस 60 डिग्री का है। अब इन पॉइंट्स के नाम भी हमें पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 60, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 120 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 180। ये डिस्टेंस 60 का है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 180, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 120, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 60 एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0। अब अंडरस्टूड बात है, मैं इसके बाद वाले एंगल भी 60 वाले बना सकता हूं। 180 के बाद एक और जंप लगाऊंगा तो 240 के बाद एक और जंप लगाऊंगा तो 300 और 300 के बाद एक और जंप लगाऊंगा तो 360, जिसमें आपका सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब पहला लेसन तो मुकम्मल हुआ। ये 2 बातें हमने सीखनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल में। एक बात तो हमने सीख ली कि हम अपनी मर्जी से कंपास खोल लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो उसका जंप तैयार होता है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। अब 60 के जंप्स के लिहाज से जो से एंगल्स बनते हैं वो तो हमने सीख लिए। अब दूसरी बात हम सीखेंगे, इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल की सारी बातें मुकम्मल हो जाएंगी, फिर आप कोई भी एंगल बना सकेंगे। अब दूसरी बात सीखने जा रहे हैं, तवज्जो रखिएगा। अब मैं रैंडमली कोई एंगल बोल देता हूं, रैंडमली, जैसे कि मैं सबसे पहले बोलता हूं जी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बड़ी तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने, देखिएगा। ए बी, कंपास खोलिए ऑफ एनी रेडियस, जिस पॉइंट पर एंगल बनाना है वहां सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब कंपास हिलनी नहीं चाहिए, 0 पॉइंट पर रखेंगे। पहला जंप लगाया तो 60, मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो मुझे अभी 60 से और आगे जाना है। तो मैं जब 60 के आगे जाकर एक और जंप लगाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 120 डिग्री पर। अब जो मैं दूसरी बात समझाने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। मेरा एंगल किस सेगमेंट में है मुझे यह पहचानना है। क्या 0 और 60 के दरमियान? नहीं। क्या 60 और 120 के दरमियान? यस। जिस सेगमेंट में मेरा रिक्वायर्ड एंगल होगा, अब यहां बात तवज्जो से सुननी है आपने, जिस सेगमेंट में मेरा रिक्वायर्ड एंगल होगा उस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देंगे, 2 बराबर टुकड़े कर देंगे। अब मेरा एंगल 60 और 120, ये 0 पॉइंट था,
ये 60 पॉइंट था और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, 120। अब मेरा एंगल 60 और 120 के दरमियान है कहीं, तो मैं 60 और 120 को बाइसेक्ट कर दूंगा। अब बाइसेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों एंड पॉइंट उस आर्क के, ये आर्क है ना, यहां से यहां तक, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को यूज करते हुए हम दोनों साइड पर आर्क लगाएंगे। पहले एक दफा यहां रख के हम आर्क लगाएंगे, फिर कंपास को हिलाए बगैर दूसरे एंड पॉइंट पर जाएंगे और इस पिछली आर्क को काट देंगे। अब मैं इस जीरो पॉइंट को, सॉरी ये जो बी पॉइंट था, इसको और इस नए आंसर होने वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है। जब मैंने इसको मिलाया तो देखिएगा जरा, भाई ये डिस्टेंस कितना था, 60, ये डिस्टेंस कितना था, 60। इस 60 के हमने दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो इधर कितना हो गया, 30, इधर कितना हो गया, 30। अब यहां से लेकर इस लाइन तक के टोटल आर्क का सम कीजिए, इस डिस्टेंस का सम कीजिए, तो 60 और 30 मिलकर कितने बन गए, 90 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों 90 डिग्री का एंगल तैयार। ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सफर करेंगे तो आप कोई भी एंगल बना सकेंगे, और अगर आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बगैर एंगल बनाने की कोशिश की तो आप हमेशा गलती कर सकते हैं। अब हम कोई और एंगल बनाते हैं, हम रैंडमली बना लेते हैं 75 डिग्री का एंगल, रैंडमली बोल रहा हूं। ओके, तो देखिए ए बी, कंपास खोलिए, ऑफ एनी रेडियस बी पे रखा और ये आर्क लगाई। अपनी मर्जी से कंपास खोली थी हमने, जीरो पॉइंट पर रखा और पहला कट लगाया, तो कौन सा एंगल तैयार हुआ, 60 का। ये सबक नहीं भूलना कि ये जो कंपास बाय डिफॉल्ट खुलती है इसका जंप 60 डिग्री का होता है, 60। अच्छा, 60 पर पहुंच गए, अब मुझे तो बनाना है 75, तो यकीनन 60 से आगे है, तो मैंने एक और जंप लगा लिया। जब 60 से आगे एक और जंप लगा लिया तो मैं पहुंच गया 120। अब मेरा एंगल इस सेगमेंट के अंदर है, ये हुआ 0.0, ये पॉइंट हुआ 60, ये पॉइंट हुआ 120। अब 75 60 और 120 के दरमियान है, कहीं इस सेगमेंट में है। तो भाई मैंने दूसरा सबक आपको यह सिखलाया है कि जिस सेगमेंट में आपका रिक्वायर्ड एंगल हो उसको बाइसेक्ट कर दो, जिस सेगमेंट में आपका रिक्वायर्ड एंगल हो उसको बाइसेक्ट कर दो। ओके, तो इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे, तो यहां रख के आर्क लगाई और दूसरे एंड पर जाकर इस पिछली आर्क को काट दिया। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये 90 बन जाएगा। अभी अभी बनाया ना हमने, 60 और 120 के दरमियान 90 बनेगा। तो चूंकि 90 हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, इसलिए मैं इसको डॉटेड में लेकर आऊंगा ताकि असल और दूसरे एंगल में फर्क नजर आ जाए। अच्छा, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये पॉइंट है 90, ओके, ये पॉइंट है 60 और ये 120। मुझे एंगल बनाना है 75 डिग्री का। अब 75 डिग्री का एंगल 90 और 120 के दरमियान है कि 60 और 90 के दरमियान, डेफिनेटली 60 और 90 के दरमियान। अब मैं इस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दूंगा, बाइसेक्ट करते चले जाना है जब तक कि आपका रिक्वायर्ड एंगल आपको मिल ना जाए। अच्छा, अब बाइसेक्ट करने का तरीका फिर वही कि आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे। एक दफा 90 वाले पर रख के आर्क लगाएंगे और एक दफा 60 वाले पर रख के तो पिछली आर्क को काटेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं,
आइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा जी, ये डिस्टेंस था 60 डिग्री, ये टोटल डिस्टेंस था 60 डिग्री। 60 के दो टुकड़े किए तो इधर रह गया 30, 30 के दो टुकड़े किए तो ये हो गया 15 और इधर भी हो गया 15। अब 0 से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मेजर करें तो 60 और 15 मिलकर 60 और 15 मिलकर कितने बना देंगे? 75 डिग्री। तो ये हो गया 75 डिग्री का एंगल तैयार। समझ आ रही है बच्चों? 2 पॉइंट्स हैं बस जो आपने जहन में बैठा लेने हैं। नंबर 1 कि हम अपनी मर्जी से कंपास खोलें तो उसका जंप 60 डिग्री का तैयार होता है, और फिर उसके बाद जिस सेगमेंट में हमारा रिक्वायर्ड एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है। तब तक करते जाना है जब तक हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ ना जाए। अब हम फिर से रैंडमली कोई एंगल बोल देते हैं। हम बोल देते हैं 135 डिग्री। वेरी सॉरी। तो देखिएगा आर्क लगाई, सॉरी लाइन लगाई, कंपास अपनी मर्जी के रेडियस की खोली, बी पर हमने एंगल बनाना है, आर्क लगाई, कंपास को हिलाए बगैर 0 पॉइंट पर रखा, पहला कट 60 डिग्री, मुझे 135 बनाना है, अभी और आगे जाना पड़ेगा। 60 पर रख के एक और कट, 60 एंड 60 120, 2 जंप हो गए, मुझे 135 बनाना है, अभी और आगे जाना पड़ेगा। 120 के बाद रखते हुए एक और जंप लगाऊं तो 120 में 60 का जंप लगाऊं तो ये बन जाता है 180। अब मेरा रिक्वायर्ड एंगल कहां पर है? क्या 0 और 60 के दरमियान? नहीं। क्या 60 और 120 के दरमियान? नो। क्या 120 और 180 के दरमियान? यस। इस थर्ड वाले सेगमेंट में मेरा रिक्वायर्ड एंगल है। तो मुझे क्या करना है? इस सेगमेंट को, यस, मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। तो देखते हैं, बाइसेक्ट करने के लिए आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स यूज करेंगे। एक दफा यहां रख के हम आर्क लगाएंगे और एक दफा यहां 120 पे रखते हुए इस प्रीवियस आर्क को काटेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। मैंने डॉटेड में इसलिए मिलाया कि इट्स नॉट ऑफ 135। ये कौन सा एंगल बना है? आइए देखते हैं। 60, ये डिस्टेंस 60 डिग्री का, ये डिस्टेंस 60 डिग्री, ये डिस्टेंस 60 था जिसके दो टुकड़े किए, 30 इधर और 30 इधर। तो 60, 60 एंड 30, 60, 60 एंड 30 मिलकर कितने बन गए? 150 डिग्री। तो देखिए हमें 150 का भी बनाना आ गया, लेकिन मुझे तो बनाना है 135 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब 135 कहाँ है? क्या ये तो 150 वाला पॉइंट हो गया ना। अब 135 कहाँ है? 120 और 150 के दरमियान कि 150 और 180 के दरमियान? नो, वो है 120 और 120 से बड़ा है और 150 से छोटा है, यानी इस सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में जब हमारा एंगल है तो इस सेगमेंट को क्या कर दें? बाइसेक्ट। बिल्कुल ठीक जवाब, हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे। एक दफा इस एंड पर रख के आर्क लगाएंगे और एक दफा इस एंड पर रख के पिछली आर्क को काटेंगे। ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो बच्चों ये बन गया 135 डिग्री का एंगल, 60, 60 और ये डिस्टेंस हो गया 15। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 60, 60 और 15 ये मिलकर बन जाते हैं 135 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड?
आइए फिर से देखते हैं। हम कोई सा भी और भी एंगल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, देखिए ए बी, अपनी मर्जी से कंपास खोलिए और फैनी रेडियस बी पे रखते हुए हमने एक आर्क लगाई। 0 पॉइंट पर रखते हुए पहला कट लगाया तो हम पहुंचे 60 डिग्री पर। लेकिन मुझे तो 60 का नहीं बनाना ना, मुझे तो कौन सा बनाना है, 45। तो क्या 45 आगे है कि पीछे रह गया? पीछे रह गया, इसलिए मुझे आगे और जंप लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब जिस पोर्शन में हमारा 45 है उसको बाइसेक्ट कर देंगे। अब 0 और 60 को बाइसेक्ट कर देंगे। यहां रख के आग 60 पर और 0 पर। ओके, ये एंगल कितने डिग्री का बना? 0 और 60 के दरमियान, तो ये बन गया 30 डिग्री का, जो डॉटेड में आना चाहिए था क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं। चलो अच्छा, अब मुझे बनाना है 45। 45 कहां पर है? 0 और 30 के दरमियान कि 30 और 60 के दरमियान? ये 30 है ना? जी हाँ, 30 और 60 के दरमियान। यानी अब इस सेगमेंट को हम बाइसेक्ट करेंगे। एक दफा 30 पे रख के कंपास आर्क लगाएंगे, ये 30 पे रख के आर्क लगाएंगे, और एक दफा 60 पे रख के आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको मिलाइए। तो ये बन गया, ये डिस्टेंस 30 था, ये 15, 30 और 15 मिलकर कितना बन गया? 45 डिग्री का एंगल। बच्चों, दो कानून मैंने आपको सिखलाए हैं। पहला कि कंपास अपनी मर्जी के रेडियस की खोलें तो उसका इस ट्रैक पर जो जंप लगते हैं वो 60-60 के लगते हैं। नंबर 2, जिस सेगमेंट में हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करते जाएंगे जब तक कि हम उस एंगल तक पहुंचना चाहें। 45 डिग्री के एंगल का एक और आसान तरीका भी है जिससे ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि लोग अपनी कम इल्मी की वजह से, कह सकता हूँ, या कैसे भी, अगर कोई बच्चा यूँ 45 का एंगल बनाता है तो जल्दी में उसको क्रॉस भी कर देते हैं। ये एब्सोल्युटली राइट है, 100% राइट है, ना इस मेथड में कोई शक है ना इसकी मेजरमेंट में। आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आम तरीका ये है 45 एंगल बनाने का जो मैं अब सिखाने लगा हूं, तो आप ऐसे भी 45 का एंगल बनाना आपको आना चाहिए, जो कि हम आम कंस्ट्रक्शन में इसी को बनाएंगे। वो है बाइसेक्ट ऑफ 90। देखिए 90 के दो टुकड़े करें तो कितना बन जाता है? 45। तो इस तरीके में हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अपनी मर्जी से कंपास खोलिए, आर्क लगाई, 0 पे रखा, पहला जंप 60, 90 आगे है, एक और जंप 120। अब इस सेगमेंट में है 90, एक दफा यहां रख के आर्क लगाएंगे और यहां रख के इस आर्क को काट देंगे। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, जो रिक्वायर्ड एंगल नहीं, और जो रिक्वायर्ड एंगल नहीं होगा उसको हम डॉटेड में ड्रॉ करेंगे। अब ये 0 पॉइंट, ये 90 पॉइंट। अब 0 और 90 को बाइसेक्ट कर देंगे। एक दफ़ा यहाँ रख के आर्क लगाएंगे और एक दफ़ा 0 पे रख के इस आर्क को काटेंगे। तो ये 90 का बाइसेक्ट हो गया। तो 90 का हाफ 45 होता है, तो इट इज़ ऑफ 45 डिग्री एंगल। हम आम तौर पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में एंगल 45 का कहीं भी बनाएंगे
तो विद दिस मेथड बनाएंगे। ये भी दुरुस्त है, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर ये वाला एंगल यूज़ करेंगे। ओके, 45 के लिए। तो चलिए एक और एंगल की प्रैक्टिस। अब मेरा लेसन मुकम्मल हो चुका है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक और एंगल बना के देख लेते हैं ऑफ एनी मेजर, जैसे कि हम बनाते हैं 105 डिग्री का एंगल। ए बी, अपनी मर्जी से ऑफ एनी रेडियस कंपास खोलिए, बी पर बनाना है तो बी पर रख के हमने आर्क लगाई, 0 पॉइंट पर रखा, ये 0 पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और पहला जंप लिया तो 60, अभी 105 आ गया है, एक और जंप लिया तो 120, अब 120 से पीछे है और 60 से आगे, तो हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट 60 है, ये 0, ये 120, तो अब 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करने के लिए आप एक इस एंड पर रख के आर्क लगाएंगे और एक यहां आर्क लगाएंगे। तो हम ये को तीसरी दफा बनाने जा रहे हैं। हमें पता चल चुका है कि 60 और 120 का बाइसेक्ट करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए मैं इसको डॉटेड में लेकर आऊंगा, बिकॉज 90 इज नॉट आवर रिक्वायर्ड एंगल। अब ये हो गया 90। अब मुझे बनाना है 105। क्या वो 0 और 60 के दरमियान है? नो। क्या 60 और 90 के दरमियान? नो। 90 और 120 के दरमियान? यस। तो मैं 90 और 120 वाले सेगमेंट को बाइसेक्ट करूंगा, एक दफा 120 पे रख के आर्क लगाऊंगा, वेरी सॉरी, एक दफा 120 पे रख के आर्क लगाएंगे और एक दफा 90 पे रख के इस आर्क को हम काटेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो आइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखते हैं। ये डिस्टेंस था 60, ये डिस्टेंस था 30, ये डिस्टेंस था 30, जिसके दो टुकड़े हो गए, 15 इधर और 15 इधर, तो 60, 30 और 15 मिला लीजिए तो ये बन जाता है 105 डिग्री का एंगल। इसके साथ ही बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल हुई। बाकी जो एंगल्स मैंने ड्रॉ करके नहीं दिखलाए, अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इनके अलावा जो मैंने एट द स्टार्ट बतलाए थे, मैंने स्टार्ट पर बतलाया था, मैंने आपको जो ड्रॉ करके दिखला दिए हुए हैं, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 180, ये तकरीबन मैंने सारे ड्रॉ कर दिए हैं। 15, 30, 165 नहीं हुए, वो वक्त की कमी की वजह से आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि इनके अलावा भी कोई भी एंगल आपने अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप कोई भी एंगल कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अब इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।